नमो बुद्धाय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं। तो आप सभी लोग पंचशील ग्रहण करने से पहले हम भगवान धर्म संघ की शरण में चलेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। पंचशील ग्रहण करने के लिए मेरे कहने के बाद बोलिए। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमा दट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेते। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं। तो आज रविवार शाम के समय हम सभी लोग तथागत भगवान बुद्ध जी के सुंदर धर्मपद हमारे जीवन में वो पूरा प्रीति सुख बढ़ाने वाले उत्तम धर्मपद थोड़ी समय तक हम सुनने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग खुश हो जाइए। इसी प्रकार से हमें धर्म सुनने के लिए मौका मिलेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए क्यों ये इतना बड़ी बात है। देखिए हम जैसे
हमारे दिन बिताते हैं, सुबह से शाम के समय तक, हमें शायद आप बहुत सारे लोगों को भिक्षु संघ देखने के लिए नहीं मिलता है, एवं आश्रम में जाने के लिए समय नहीं मिलता है। शायद आप लोग दूर रहते होंगे, काम पर लगे हुए पूरा दिन भर, लेकिन कम से कम इसी प्रकार से ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा कम से कम क्या ना हमें शाम के समय इस प्रकार से भिक्षु संघ को देखकर मन प्रसन्न करके श्रद्धा मन से ओ भगवान बुद्ध जी के द्वारा बहुत दया करुणा से बताए गए सुंदर धर्म पद 30-20 मिनट तक सुनने के लिए मिलेंगे तो हमारे मन प्रसन्न करके हम रात बिताएंगे तो कितना बड़ी बात है, हमें कितना सुकून मिलता है। पूरा दिन भर जितना थकावट है वो सब दूर हो जाता है, मन में प्रीति उत्पन्न होता है। इसीलिए आप लोग खुश हो जाए, आप लोग ये बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं इस प्रकार से धर्म सुनकर। आप लोगों को आज मैंने सोचा तथागत भगवान बुद्ध जी के गाथाओं में से, भगवान बुद्ध के धर्म में आने वाले उत्तम गाथाओं में से एक गाथा और उसके अर्थ आपको बता दूंगा। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध जी बताए। भगवान बुद्ध जी ऐसे बताए, नहि वेरेन वेरानि सम्मन्तिद कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ते एष धम्मो सनातनो। भगवान बुद्ध ने बताए, नहीं वेरेन वेरानि सम्मन्तिद कुदाचनं, वैर करने से वैर कभी भी शांत नहीं होती। वैर करने से जो वैर उत्पन्न हुआ है वो वैर करने से शांत नहीं होता है। अवेरेन च सम्मन्ति, ये जो कुछ वैर मन में उत्पन्न हुआ है तो गुस्सा नाराज कुछ भी मन में उत्पन्न हुआ है तो ये सारे के सारे चीज कैसे शांत हो जाता है, वैर ना करने से। ऐसे धम्मो सनातनो, ये इस दुनिया का एक सनातन धर्म है, सनातन नियम है, भगवान बुद्ध बताए। तो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं ये पहले ही समझना चाहिए कि ये भगवान बुद्ध जो हमें अभी बता रहे हैं ये धर्म भगवान बुद्ध के द्वारा बनाया गया चीज नहीं है। भगवान बुद्ध बताए इस दुनिया का नियम यही है कि वैर करने से वैर शांत नहीं होते हैं, वैर नहीं करने से वैर शांत हो जाता है। तो इसलिए हम ये भी सोचते हैं क्योंकि कुछ लोग सही भगवान बुद्ध के वचन लेकर भी कभी कभी वाद विवाद करते होंगे कभी कभी, तो हम समझना चाहिए भगवान बुद्ध जी कुछ बनाकर हमें बताया नहीं, इस दुनिया में जो हो रहा है, जो दुनिया का स्वभाव जो है वो हमें बता देते हैं। तो इसका अर्थ हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे आगे। पहले हम ये क्यों भगवान बुद्ध जी ये गाथा बताए करके कहानी भी छोटा सा कहानी है वो भी सुन करके, बहुत सुंदर कहानी वो भी सुन करके इसके बाद ये गाथा का अर्थ हम देखेंगे क्या है, हमारे जीवन में किस प्रकार से इसका अभ्यास पालन कर सकते, अप्लाई कर सकते। तो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं भगवान बुद्ध जी के समय ऐसे एक माता जी थी, उनके बेटे को हर समय आकर एक यक्षिणी खा डाला करती थी। वो माता जी पहले ही एक बच्चा को जन्म दिया।
जन्म देने के बाद कुछ समय के बाद बच्चा का उम्र शायद में हो सकता है 1 2 3 साल हुए हैं, एक यक्षिणी आई, ये देखते देखते ही बच्चा को मार डाला, खा डाला, चली गई। कितना दर्द होता है, कितना डर लगता है, ये क्या हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई रिद्धि नहीं है, कोई ताकत नहीं है ऐसी चीज रोकने के लिए। तो ये मम्मी पूरा कमजोरी बन गई, क्योंकि मन में क्या करे। लेकिन धीरे धीरे ये कहानी भूल गया। फिर बाद में माता जी दूसरा एक बच्चा को जन्म दिया। ये बच्चा भी बढ़ते बढ़ते समय ओ एकदम एक दिन यक्षिणी आई, मार डाला, खा डाला, चली गई। ये देखकर ये माता जी इतना डर गई, इतना डर गई, अभी क्या करे, अभी ये क्या हो रहा है, किसको कहे, कुछ नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, ये माता जी बाद में तीसरा बच्चा को भी जन्म दिया। अभी बच्चा अपनी आंख जैसा बहुत अच्छे से सुरक्षा करती है, हमेशा ध्यान देती है, हमेशा ध्यान देकर, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान देकर, बहुत सुरक्षा करते हुए बढ़ाते हैं। एक दिन बच्चा को लेकर एक तालाब के पास गए स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। तालाब के पास जाकर पहले बच्चा को धो करके थोड़ा कपड़े सुखा करके कपड़े के ऊपर रख दिया छाया में। अभी माता जी नहा रही है, लेकिन माता जी हमेशा ध्यान देती है, यक्षिणी आ सकती है, कभी भी आ सकती है करके बहुत ध्यान देती है। उनके जीवन भर अभी सोते नहीं अच्छे से, बहुत परेशानी कि कभी भी वो आ सकती है, आकर खा डालती करके स्नान करते समय हमेशा हमेशा ध्यान देती है, इधर उधर देखती है। उस दिन अचानक ये माता जी को दिखाई दिया, दूर से एक काला सा कुछ लाइक निशान आ रहा है उनकी तरफ, दूर से। ये देखते ही माता जी को की समझ में आया कि ये तो वही यक्षिणी आ रही है मेरे बेटा को खा डालने के लिए। उसी वक्त माता जी जल्दी बाहर निकल आए, आकर बच्चा को उठाया, गोद में ले लिया, मैं हाथ में ले लिया, दौड़ने लगी। शायद पहले से ही सोचा होंगे, वो भगवान बुद्ध जी ढूंढते ढूंढते दौड़ने लगी इस बार। अब ये माता जी बच्चा को लेकर कुछ तो कपड़ा पहन करके अभी दौड़ कर श्रावस्ती के जेतवन के अंदर आए, आकर भगवती पास आए, आकर भगवती के सामने रख दिया। भगवान सुगत भगवान बुद्ध जी, ये बच्चा मैं आपको समर्पित करती हूँ, ये बच्चा आपको देती हूँ करके दान किया। ये चीज आज भी श्रीलंका में भी हम करते हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी परेशानी है तो जो हमें समझ में नहीं आता है या हम कुछ नहीं रोक पाते, लाइक क्या हो रहा है पता नहीं, लाइक ऐसे कुछ भी परेशानी है तो आज भी बहुत सारे श्रद्धालु लोग भगवती के पास जाते हैं। कैसे भगवती के पास जा सकते, भगवान बुद्ध जी के पास जा सकते, जहाँ भगवान बुद्ध के अस्थि धातुओं रखकर बनाया गया जो स्तूप चैत्य है, तो हम चैत्य मानते हैं भगवान बुद्ध जी। एवं जहाँ भगवान बुद्ध जी जहाँ बैठकर संबुद्धत्व प्राप्त किए हैं, उसी बोधि वृक्ष की शाखा कहाँ पर भी है तो हम उनको कहते बोधि वृक्ष। ऐसे बोधि वृक्ष हम मानते हैं तथागत भगवान बुद्ध जी। ऐसे भगवती के पास जाकर आज भी बहुत परेशानी होता रहता है, तो चाहे कभी कभी ज़्यादा बीमार होता रहता है, हमें समझ नहीं आता है, दवा से भी ठीक नहीं होता है, क्या हो रहा है पता नहीं। उस समय आज भी हम भगवती के पास जाकर हमारे जीवन भगवती को समर्पित करते हैं। नहीं तो ऐसे कुछ परेशानी उससे ठीक होता है, उससे
ओ जल्दी शायद कुछ लोगों का प्रॉब्लम ठीक होता है। लाइक भगवान के चीज़ों को जैसे परेशान नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे जीवन में परेशान कम होने लगता है। तो इसलिए आप लोग भी तथागत भगवती की शरण में जाना चाहिए। धर्म संघ के शरण में जाकर श्रद्धा से परित्राण पाठ करते हुए हर दिन ऐसे रहेंगे तो बहुत सुरक्षा मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है, जीवन में बहुत कुछ मिलता है। इसलिए ये माता जी, तो इससे हम पता कर सकते इस कहानी से कि ये तरीका भगवान को हमारे जीवन समर्पित करने का तरीका, ये क्रम भगवान बुद्ध के समय से आ रहा है। तो ये माता जी भगवान बुद्ध को दे दिया क्योंकि उनको पता है तथागत भगवान बुद्ध इतना महान नहीं, उनकी सामान को किसी के द्वारा कुछ परेशान नहीं किया जा सकते, इसलिए भगवान को दे दिया, भगवान को दे दिया। मुझे याद है उपासक उपासिकाएं, बोधिराज नामक एक राजकुमार था भगवान के समय। ये जीवन समर्पित करने के बारे में और थोड़ा मैं कुछ बता दूंगा। ये बोधिराज कुमार अपने दोस्त और लोगों के साथ भगवान बुद्ध मिलने के लिए गए। भगवान बुद्ध के सामने अति सुंदर धर्म सुन ली। सुनने के बाद उनके दोस्त सभी लोगों के सामने ऐसे कहकर भगवान बुद्ध की शरण में गया कि भगवान मैं आपके शरण जाता हूँ, धर्म संघ के शरण जाता हूँ करके शरण में। लेकिन उस समय बोधिराज कुमार ऐसे कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ बताया नहीं शरण में जाता हूँ, लेकिन खुश हुए धर्म सुनकर, कुछ बताया नहीं। तो उनके दोस्त ये देखकर बोधिराज कुमार से पूछता है कि कुमार आप इतना सुंदर धर्म सुनने के बाद भी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं क्या करके पूछा। बोधिराज कुमार बताते हैं कि आप क्या कह रहे हैं दोस्त, मैं जब माता जी की कोख में था उस समय मैं माता जी से सुना है, उस समय मेरी माता जी भगवान बुद्ध जी के पास आकर मेरे कोख में जो बच्चा है वो भगवान आपके शरण जाता है, धर्म की शरण जाता है, संघ की शरण जाता है करके जब मैं कोख में था उस समय शरण में भेजा है। ये पहली बार। एवं ऐसे भी मैंने सुना मेरे दोस्त, ये अभी भगवान के सामने पूरा कहानी हो रहा है, एवं ऐसे भी मैंने सुना दोस्त कि मैं जब बहुत छोटा था उस समय भी दूध पिलाने वाले माता जी लोग मुझे ले आकर भगवान के पास ले आकर भगवान के पास रखकर उन्होंने कहा था कि भगवान ये बच्चा आपकी शरण जाता है, धर्म की शरण जाता है, संघ की शरण जाता है, आपके उपासकों में से एक है करके धारण कीजिए, मान लीजिए। दोस्त मैं तीसरी बार भी आज भगवान के सामने फिर से भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ। देखिए कितना सुंदर कहानी है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी के श्रावक लोग इतने श्रद्धा मन से हमेशा हमेशा शरण में गए करता था। इसके वजह से उनको इतना सुरक्षा मिल गई, इतना उनके जीवन में दुख पीड़ा दूर हुई, बहुत कुछ हुई। तो इसलिए आप लोग भी ये धर्म सुनकर ये चीज़ भी पता कीजिएगा कि ये भगवान की शरण में जाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप लोग काम करते समय कभी भी डर लगेंगे तो, कभी भी परेशानी आएंगे तो जानबूझ करके फिर से भगवान के शरण में जाइए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि करके शरण में जाइए। इसके बाद ये माता जी अपने बेटा को ले आकर भगवान के पास रख दिया, रखकर ऐसे कहा। अभी ये यक्षिणी, उनका नाम है काली यक्षिणी, ये माता जी के पीछे ही भाग रहे थे, फिर भी नहीं पकड़ पाया। अभी जेतवन के अंदर माता जी चली गई, यक्षिणी अंदर नहीं आ पाए क्योंकि भगवान बुद्ध की वजह से वो बाहर
गेट के पास खड़े होकर बहुत शर्म करके, बहुत डर के मारे वो चुपचाप खड़े हुई। तो मम्मी अभी रो रही है भगवान के सामने। तथागत भगवान बुद्ध जी ये प्रॉब्लम पूरा हमेशा के लिए हल करने के लिए भगवान बुद्ध जी यक्षिणी को बुलाया कि यक्षिणी आप भी इधर आइए। वो बहुत शर्म करके भगवान बुद्ध से बहुत डर के, क्योंकि भगवान के तेज प्रताप दया के सामने उनको बहुत शर्म करके उनके पास आकर वो भी बैठ गए। उस समय तथागत भगवान बुद्ध जी दोनों की को ये ज्ञान दे दिया। ये ज्ञान हमें चाहिए। हमारे पास ज्ञान है तो बहुत सारे प्रॉब्लम हल कर सकते। और घर पर बहुत सारे प्रॉब्लम है, इधर उधर बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम हल कर सकते हमारे पास ज्ञान है तो। ये क्यों ऐसे हो रहे हैं, ये कारण क्या है, ये करके हमें पता है तो बहुत सारी चीज़ सहन कर सकते, बदल कर सकते, दूसरों को मदद कर सकते। तो हमें ज्ञान चाहिए, हमारे सोचने का क्षमता नहीं तो ये में जगह बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी उन दोनों को बताते हैं, आप लोगों का ये वैर, ये बांधा हुआ ये गुस्सा आज से शुरू हुआ नहीं। ये गुस्सा, ये वैर, ये बदला लेना बहुत समय से पहले शुरू हुए हैं। देखिए ये हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है, पता नहीं, कौन बताएगा आजकल। तो भगवान बुद्ध बताते हैं वो कहानी कहाँ से शुरू हुआ है। एक बार एक घर पर दो स्त्री थी, एक पति की पत्नी है। तो एक पत्नी को बच्चों नहीं थे, सो दूसरा पत्नी एक दिन वो गर्भवती है। अभी दो पहला पत्नी जिनकी बेटा नहीं है, उन्होंने तो अच्छा पत्नी को कुछ दवा दे दिया उनके पेट में, कोख में जो बच्चा है वो गिराने के लिए। तो वो बच्चा मर गया, किसी को पता नहीं है कैसे हुआ है। इसके बाद दूसरी बार भी ऐसे हुआ। तीसरी बार ये मम्मी को लगा कि ये दूसरी स्त्री ये कर रहे हैं, करके उन्होंने क्या किया बताया नहीं। तो अभी तीसरा बच्चा भी कोख में जन्म लिया। वो अभी बढ़ते जाते समय सबको पता चला। उस समय वो बुरी स्त्री फिर से उनको दवा दे दिया। दवा देने के बाद बच्चा भी मर गया, मम्मी भी मृत्यु के सामने, क्योंकि वो उस समय बच्चा बहुत बढ़ गया था पेट के अंदर, कुछ महीने हुए थे इसकी वजह से। इसके बाद जो मम्मी जीवन छोड़ रही थी, उन्होंने ऐसे सोचा कि मैं आपके बच्चों भी खा डालूंगी, मार डालूंगी, ऐसे जीवन मुझे मिले करके मर गए। मर कर वो स्त्री उसी घर पर छोटा बिल्ली बनकर जन्म ली, कहते हैं। तो हमें पता नहीं, मतलब हमें पता नहीं, आजकल भी जो लोग मर जाते हैं शायद वैर करके मर जाते हैं, कभी कभी आशा करते मर जाते, शायद ऐसे इन्हें हमें परेशानी करते रहकर ऐसे ही मर जाते। पता नहीं कहाँ गया, वापस कौन बनकर आया, कुछ पता नहीं। तो ये बिल्ली बनकर उसी घर पर आए हैं। ये बुरी स्त्री वो भी मर जाने के बाद उसी घर पर, देखिए उसी घर पर आए मुर्गी बनकर। अभी मुर्गी अंडा डालती है, वो बिल्ली खा डालती है। क्योंकि इसे अधिष्ठान किया, अभी दूसरों के वो बच्चों खा डालती। अभी मुर्गी अधिष्ठान किया, उन्होंने वायर बांध लिया कि उनको पता नहीं पहले जीवन में मेरे तरफ से ये गलती हुई, उनको पता नहीं। उनको अभी लगता है ये बिल्ली मेरे अंडे खा डालती है। उन्होंने अधिष्ठान ले लिया, मैं आपके बच्चों खा डालूंगी,
करके वायर करके करके मर गई, वो जन्म लिए एक लाइक शेरनी बनकर। अभी जो बिल्ली थी, पहले जो स्त्री थी जिनके बेटों दूसरे स्त्री ने मार डाले हैं, वो बिल्ली अभी एक हिरनी बनकर जन्म ली। अभी ये शेरनी वो वो उनके बच्चों खा डालती। इसके बाद अभी ये हिरनी वो उन्होंने अधिष्ठान ले लिया, मैं वो आपके बच्चों खा डालूंगी। वो अभी यक्षिणी बनकर आई है, यक्षिणी बनकर आई। तो अभी वो जो पहले जिनके बच्चों पूरा मारा गया है, वो अभी यक्षिणी है। जिसने दूसरों के बच्चों मार डालते पहले जगह पर, वो अभी मनुष्य स्त्री है, लेकिन किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। तो भगवान बुद्ध जी उनको ये समझाकर उनको ये गाथा बताए, ये सुंदर गाथा कि आप लोग वायर करने से, आपसे ऐसे वायर करके जाने से कभी भी ये प्रॉब्लम, ये कहानी समाप्त नहीं होता है। ये वायर शांत होते हैं वायर करना छोड़ने से। इसलिए ये वायर छोड़ दीजिए, ये प्रॉब्लम इसी जगह पर शांत हो जाएगा, भगवान बुद्ध बताए। तो इसके बाद वो दोनों ही शर्म करने लगे, क्योंकि दोनों ही गलती है, दोनों ही शर्म करने लगे। आजकल देखिए, आजकल कुछ प्रॉब्लम होते से हमें कोई परेशान करते, हमें पता नहीं शायद हम पहले जीवन ने उनको परेशान किया है। हम सोचते वो हमें अभी परेशान कर रहे, उनकी गलती है, हम तो अच्छे वालों हैं ऐसे मानते। लेकिन संसार में ऐसे सीधा नहीं कह सकते कौन गलती कर रहे हैं। पहले हम शायद उनको ऐसे किया होंगे, वो लोग अधिष्ठान ले लिया होंगे, हम भी आप लोगों को परेशानी करेंगे एक जीवन में, पता नहीं है। तो इसलिए ये कहानी सुनने के बाद मुझे तो इतना अच्छा लगता है उपासक कि हमारे जीवन में जो परेशानी होती है हमें सोचने के लिए नया रास्ता मिलता है। नहीं तो हम अटक जाते, हमें दुख मिलता है, हम क्या करें, इससे अलावा सोचने के लिए कोई हमारे पास नहीं है। लेकिन धर्म सुनने के बाद बहुत कुछ है कि हम भी शायद उनको किया होंगे कुछ भी, हम भी पिछले जन्म में उनको दबा दबा कर रह रहा होंगे, अभी वो लोग हम पर वैसे कर रहे हैं, पता नहीं। तो इसलिए ये सहन करके ये धर्म की रास्ता पर ही हम आगे बढ़ेंगे, भगवान की शरण जाएंगे, ताकि हमेशा के लिए प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ऐसे हम सोच सकते अभी। तो भगवान बुद्ध बताए वायर करने से कभी भी वायर शांत नहीं थे। हमें कोई वायर करेंगे तो हम भी वायर करते रहेंगे, तो ये शांत नहीं होता है, शांत नहीं होता है, ये जन्मों जन्मों तक खींचा जाएगा। तो इसलिए हम वायर छोड़ना है तो अगले जन्म तक ये प्रॉब्लम, आजकल जो कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा है वो अगले जन्म तक लेकर जाना हमें पसंद नहीं है। तो वायर छोड़ना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, मैत्री बढ़ाना चाहिए, हमारे मन में जो कुछ है तो वो छोड़ करके रहना चाहिए, ताकि अगले जन्म तक वो नहीं आए। कितना भारी चीज है, कितना सुंदर धर्म कारण भगवान बुद्ध बताते हैं। क्योंकि हम सभी लोगों के जीवन में बहुत परेशानी होते रहते हैं, जो कुछ लोग हमें परेशान करते हैं, डांटते हैं, नहीं तो पीड़ा देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन के साथ होता है। तो उस समय हम क्या करना चाहिए, वो पहले समझना चाहिए ये शायद इसी जीवन से नहीं, पहले जन्मों से शुरू हुआ होंगे, शायद हमने शुरू किया होंगे, पता नहीं। ऐसे सोचेंगे तो हमें थोड़ा उनके बारे में जो बहुत सारे गुस्सा था वो जल्दी शांत हो जाता है, क्योंकि शायद हमने शुरू किया होंगे, उन्होंने बदला ले रहे होंगे, पता नहीं है करके सोचेंगे तो थोड़ा सहन कर सकते। इसके बाद सोचना चाहिए ये जो कुछ हुआ अभी हो गया है, अभी हो रहा है, लेकिन अगले जन्म में भी ऐसे लोगों के साथ जीना मुझे चाहिए नहीं। इसलिए ये वायर छोड़ करके बदला लेने के लिए मैं तो नहीं सोचूंगी, मैं अगले जीवन में और सुकून से जीने के लिए इसी जीवन में प्रॉब्लम छोड़ूंगा करके सोचना चाहिए। सोच करके ये जीवन धीरे धीरे ठीक करेंगे, तो ऐसे सोच करके ये प्रॉब्लम
सोल होने की तरफ बढ़ेगा। इसलिए आप लोग ये अति सुंदर धर्मपद, कितना इसके बारे में इसका अर्थ हर हम समझने के लिए कोशिश करेंगे तो उतना हमें अर्थ समझ में आता है, क्योंकि इतना सुंदर ये धर्मपद भगवान बुद्ध ने बताए। और कोई ऐसे धर्म नहीं बताते, ये दुनिया का स्वभाव भगवान बुद्ध बताते। वायर करते हम जाएंगे तो आपने मुझे ऐसे किया मैं भी बदला लूंगा करके करके जाएंगे तो वैसे लोग ही वापस मिलते रहेंगे, मुक्त नहीं हो, आजाद नहीं हो सकता है। वापस ऐसे लोगों के साथ वो ये लोग में पड़ोसी बनकर आते हैं, परिवार बनकर आते हैं, क्योंकि हमने बदला लेने के लिए फैसला किया। इसीलिए ये बार बार खींच खींच करके हमारे पीछे आएगा अगर हम वैर नहीं छोड़ेंगे तो। इसीलिए याद रखिएगा कि इस जीवन में जो कोई लोग आप लोगों से वैर कर रहे तो आप लोग वैर मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, क्षमा कीजिए, सहन कीजिए, ताकि ये प्रॉब्लम इसी जीवन में छोड़ करके हम आगे जा सकते हैं। अगर हम बदला लेने के लिए तैयार हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम अगले जन्म तक भी आएगा, नेक्स्ट जन्म तक भी आएगा। बार बार हमें वापस ऐसे लोगों के साथ ही रहना होगा। इसीलिए ये धर्म हम याद करके आप सभी लोगों को इसी जीवन में भी बहुत सुख शांति पाने के लिए भाग्य मिल जाए। ये सुंदर धर्म पद याद करके अगले जीवन में भी खुशी से जीने के लिए भाग्य मिल जाए। एवं आप सभी लोगों को ये धर्म पद याद करके उत्तम निर्वाण को बोध करने के लिए भी, धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ने के लिए भी भाग्य मिल जाए करके हम पूरा आशीर्वाद करते हैं। साधु साधु साधु। उपासक उपासिका हम पुण्य अनुमोदना करेंगे। तो आज आप सभी लोग ये इस शाम के समय बहुत श्रद्धा गौरव से, बहुत आशा करके आप लोग ये सुंदर धर्म सुन लिए हैं। तो धर्म सुनकर, धर्म बताकर जितने पुण्य अर्जित हुए हैं, ये सारा पुण्य धर्म हम सभी देवताओं को अर्पित करेंगे। सभी देवताओं ये पुण्य धर्म को देखकर खुशी खुशी से अनुमोदन हो जाए। साधु साधु साधु। एवं ये सारा पुण्य धर्म आप सभी लोगों के परिवार में जो कोई लोग गुजर गए हैं तो उनको भी मिल जाए। गुजर गए लोगों के जीवन में भी दुख पीड़ा परेशानी है तो सब दूर हो जाए, उनको भी सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु। एवं ये सारा पुण्य धर्म हमारे गुरु बंते जी को एकांत रूप से मिल जाए, उनको दीर्घायु मिले, सब सुरक्षा सुख संपत्ति मिले। एवं इस दुनिया में गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सभी भिक्षु संघ को ये सारा पुण्य धर्म मिल जाए, उनको भी उत्तम निर्वाण सुख को पाकर सब सुख संपत्ति पाने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु। एवं इन महान पुण्य धर्मों के बल से, तीसरंग के आशीर्वाद से आप सभी लोगों को भी सब सुख संपत्ति मिले। आप लोगों को इसी प्रकार से बहुत सुंदर धर्मपद सुनकर खुश होने के लिए एवं धर्मपद सुनकर अपने जीवन में सुख शांति को पाने के लिए, खुशी से जीवन बिताने के लिए भाग्य मिल जाए। एवं आप सभी लोगों को भी ये सुंदर बुद्ध शासन में उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए सारा पुण्य धर्म उपकार हो जाए। कि साधु साधु साधु। हम तीसरन से क्षमा मांगकर प्रवचन खत्म करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं कममे भन्ते भूरि पञ्च तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं कममे धम्म सन्दिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं कममे संग पुण्यकृतं अनुत्तर। साधु साधु साधु।
आप सभी लोगों को हम आशीर्वाद करते हैं। अभिवादन शीलिस्स निच्चं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वड्डन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति मेवच अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। नमो बुद्धाय।